उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को डीएम राजेश कुमार ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन कार्यों का निरीक्षण करीब 70% पूरा हो गया है, उन्हें किसी भी हाल में अक्टूबर माह में पूरा कर लें। डीएम ने कहा कि बजट की कमी से कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद संबल चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 28वां स्थापना दिवस व्यापारी दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम स्टेशन रोड स्थित भार्गव प्रिंटिंग प्रेस के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों को व्यापारी शिरोमणि से सम्मानित किया गया। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 28वां जो है वो स्थापना दिवस है, जिसको हम लोग 28 सालों से व्यापारी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। सबसे आगे बढ़ करके कार्य करता है। इसके अलावा हमारी ये मांग है कि व्यापारियों को विधान परिषद में स्थान दिया जाए। जिस तरह शिक्षक को दिया जाता है, स्नातक को दिया जाता है, उस तरह व्यापारियों को भी विधान परिषद में स्थान दिया जाए, ताकि जो सम्मान शिक्षकों को मिला है, स्नातकों को मिला है, वो व्यापारियों को भी मिले। हम ये चाहते हैं कि भारत में व्यापारियों को जिस तरह से परेशान किया जाता है, इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाए और व्यापारियों की बात सीधी सरकार से हो और हम सीधी सरकार से बात कर सकें। आवाज़ अब व्यापारी बंधु हमारे उठाना चाह रहे हैं, उसके बीच की उसी के लिए आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। सबका सम्मान हो रहा है। कुछ नए लोगों को जोड़ा गया है, उनका हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर वासी आनंद पैलेस में सतीश चंद्र मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव बीएसपी सांसद राज्यसभा द्वारा प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी के संबोधन में मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा ने द्वारा कहा गया कि आज योगी सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर हुए अत्याचार और एनकाउंटर को भुलाया नहीं जाएगा। आने वाले 2022 के चुनाव में ब्राह्मण समाज इसका जवाब देगी और 2022 में बहन जी की सरकार बनती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब बहुजन समाज पार्टी के लोग देंगे। जो अपने गुरुजन कहते हैं, ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत ही दुष्कर्म किए थे और कुकर्म किए थे, इसलिए ये अध्यापक बने हैं। की बात उत्तर प्रदेश के ग्राम रिठिया बाजार के प्रधानाध्यापक के कारनामों को लेकर तरह तरह की चर्चा जोरों पर है। वर्षों से हेडमास्टर साहब ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का संचालन काफी हद तक कॉलेज में करके सरकारी धन का बंदरबाट किया है। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था भ्रष्ट है। विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए तमाम तरह के सामग्री आए हुए थे, लेकिन इसको भंगार में बेच दिया गया, लेकिन बच्चों को नहीं मिल पाया। ऐसी तमाम बीमारियों की वजह से ही प्रधानाध्यापक चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ पे सर बहुत समस्याएं हैं, जो मतलब काफ़ी ग्रामीणों को दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो हेडमास्टर साहब हैं, मास्टर साहब जो बच्चों को मिड डे मील का जो पैसा आ रहा है 1080, 84 रुपये जो भी आ रहे हैं, उसमें से मास्टर साहब सब बच्चों से ये कह के लिए, कुछ बच्चों से जो करीबन 35 या 30 तक समथिंग होंगे, उनसे ये कह के लिया गया है पैसा कि जो 200-300 दो, हम आपको एफिडेविट बनवा देंगे, कागज बनवाएंगे, स्टाम्प लगेगा, तब आपके अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक मास्टर साहब बनवाए नहीं है। किसी बच्चे का पैसा अभी तक, कुछ बच्चों का आया है, चयनित बच्चों का, कुछ बच्चों का नहीं भी आया है। समस्या यहाँ ऐसा है कि हालात आप स्कूल का देख लीजिए, स्कूल की हालत क्या है। यहाँ पे 5 अध्यापक हैं, जिसमें एक हेडमास्टर हैं, जिसमें एक बेचारी महिला है जो अपने समय से आती हैं, और 4 मास्टर साहब लोग अध्यापक हैं, वो पूर्ण रूप से अपने समय से आते हैं, पूरी समय वितरित करते हैं स्कूल में। और हेडमास्टर साहब के कोई समय नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। गांव के पॉलिटिक्स में उनको ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। समस्या ये है कि लड़कों का धनराशि का पैसा आया था जी, अब हेडमास्टर साहब 600 रुपया लिए हैं 3 बच्चे का। कितना लिए हैं? 600 रुपया लिए हैं। क्या कह के लिए हैं? वो बोले हैं कि तुम्हारा आपका वजीफा आएगा, वजीफा नहीं, धनराशि का पैसा आया है, उसके लिए वेरीफिट बनाना है। अच्छा। उसी के लिए 600 रुपया चाहिए। अच्छा। बना भी नहीं है अभी बना भी नहीं वेरीफिट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्हें राहत सामग्री बांटी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि प्रशासन उनके साथ उनकी हर परेशानी में खड़ा है। किसी भी पीड़ित को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यूपी के हरदोई में एसपी अजय कुमार पांडे ने फरियादियों और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक अनूठी पहल की है, जिसके चलते उन्होंने एक हाल चाल दस्ते का गठन किया है, जिसमें 11 महिलाएं सिपाहियों समेत एक एसएसआई की नियुक्ति की गई है। इस हाल चाल दस्ते का मुख्य काम एसपी ऑफिस आने वाले फरियादियों और पीड़ितों की शिकायत में हुई कार्यवाही की जानकारी रखना, साथ ही तब तक पीड़ित से फोन पर हालचाल लेते रहना जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता। हरदोई में एक हालचाल दस्ता का गठन किया गया है। इसमें 13 महिला आरक्षी पोस्ट किए गए हैं, जो सभी 25 थानों को डील करते हैं।
इसमें प्रत्येक महिला आरक्षी तकरीबन 150 से 200 कॉल पर डे करता है। ये विभिन्न गांवों में, शहरों में जो गली मोहल्ले हैं उनसे सभी जगहों से 10-10 मोबाइल नंबर उनके पास रहते हैं। सभी लोग संभ्रांत जन होते हैं, उनके मोबाइल नंबरों पे फ़ोन करते हैं। वो कोई घटना या अपराध घटने से पहले ही उसकी सूचना हम तक पहुंच जाती है, जिसके कारण प्रिवेंटिव पुलिसिंग करते हुए उस समस्या की जड़ तक पहुंच करके उसका हम लोग निदान पा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू का कहर इतना बढ़ चुका है कि अभी तक जिले में कुल 52 की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, लेकिन उन्हें कोई भी खामी नजर नहीं आई है। अगर खामी नहीं है तो फिर क्यों उन्हें उचित इलाज नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों इतनी मौतें बढ़ती जा रही है? डेंगू वार्ड बना हुआ है, 10 बेड आरक्षित है, क्रियाशील है, लेकिन अभी तक कोई मरीज नहीं है, इसलिए आपको लगता होगा क्रियाशील नहीं है। लेकिन हम लोग पूर्व तैयारी जो प्रीलिमिनरी जो मैनेजमेंट होता है, प्रिपरेशन शुरू कर लिया गया। सारे प्राइवेट डॉक्टरों को कि एक हम लोग बैठक बुला रहे हैं। IMA के द्वारा हमने निर्देशित करवा दिया है कि अगर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट चिकित्सक के पास कोई इस तरह के मरीज आते हैं तो उसको तुरंत हमारे हेल्पलाइन पर और या CMO के CUG नंबर पर उसको अवगत करावें और उसकी लिखित सूचना हमारे IDSP सेल में, जो हमारा सर्वेलेंस टीम काम करती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी टीम बनी है, वहाँ पर इन्फॉर्म कर दें। उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की तरह बलिया में भी वायरल फीवर अपने पैर पसार रहा है, जहां जनपद में रोज 70 से 80 वायरल फीवर के केस रजिस्टर हो रहे हैं। वायरल बुखार में तेज बुखार के साथ ही शरीर दर्द और सर्दी खांसी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी बलिया में वायरल फीवर या डेंगू से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, पर वायरल फीवर के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आजमगढ़ के जौनपुर स्टेट हाईवे पर बड़दा बाजार में शुक्रवार की रात 1:30 बजे ट्रक की टक्कर से शराब लदी पिकअप गाड़ी में आग लग गई। इससे उस पर लदी 350 पेटी अंग्रेजी शराब नष्ट हो गई। बीती देर रात शराब लदे वाहन में आग लगने के बाद भड़कम मच गया। पुलिस के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की गई, लेकिन इसके बावजूद भी आग इतनी व्यापक थी कि उस पर काबू नहीं पाया।